बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। महापुरुषों की पावन संगति मिलने और उनके वचनों पर आचरण करने से किस प्रकार मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाह जी की यह लीला इस बात पर प्रकाश डालती है। यह घटना उस समय की है जब श्री परमहंस अद्वैत मत की शाश्वत ज्योति स्तंभ करुणा सदन प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज साधु वेश में लकी मरवत के सत्संग भवन कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। एक भक्त जी ने आपको अपने घर में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी प्रेम विनय स्वीकार कर उसके घर पहुँचे। उस भक्त जी के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी और वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि चिकित्सकों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की तरह उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग यानी टीबी के अस्पताल नहीं थे। चिकित्सकों के जवाब दे देने पर उसके सब संबंधी और परिवार वालों के दिल में उस रोगी के प्रति घृणा सी आ गई थी। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप उस भक्त के घर पधारे तो अंदर प्रवेश करते ही पहले उस लड़के से उसका कुशल क्षेम पूछने लगे। उसे क्या है और किस लिए वह यहाँ लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, चिकित्सकों ने मुझे लाइलाज बताया है। जबकि उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने में सकुचाते थे, परंतु आप उस लड़की की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही अपने मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीबी हो गया है? यह तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की, प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहें, मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं, परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और कृष्ण द्वारा में लौट आए। उसके पश्चात आपने उसके आग्रह पर 2-3 बार उसके घर कृपा की और सत्संग उपदेश भी दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके हृदय में आपके प्रति अटूट विश्वास और अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर आने लगा। अब उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब वह आश्रम पर आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन पश्चात श्री आनंदपुर पधार गए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए लगभग 3 माह में पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार जाते हुए वही चिकित्सक जिसने लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। लड़के से पूछा, तू उस लड़के का भाई तो नहीं जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने मजाक में कहा, जी हाँ। फिर चिकित्सक ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिसे क्षय रोग हुआ था उसकी मृत्यु हो गई या जीवित है? उसने कहा, वास्तव में वह लड़का मैं ही हूँ। चिकित्सक को विश्वास न आया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि अरे तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, तुमने कहाँ से इलाज कराया है? उसने उत्तर दिया, चिकित्सकों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने चिकित्सक को आप श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज का परिचय दिया, जिससे वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। आपकी कृपा से उस लड़के को नए जीवन प्रदान हुआ और अब वह हित चित से नित्य प्रति आश्रम पहुंचकर सेवा, सत्संग और भजन अभ्यास का लाभ प्राप्त करने लगा।
इस प्रकार उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया। कितना हितकर और कल्याणकारी होता है संत सत्पुरुषों से मिलन, यह उपरोक्त घटना से स्पष्ट हो जाता है। यह महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करने का ही परिणाम है कि उस लड़के के जीवन में अमर प्रभात हो गई। सद्गुरु कृपा की महत्ता बताते हुए संतों ने अपनी सरल वाणी में इस प्रकार कथन किया है। होए दूर गुरु दया से, दुख की काली रात, मानुष जीवन में रहे सुख की अमर प्रभात। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार उस लड़के ने सत्पुरुषों के वचनों पर चलकर नव जीवन प्राप्त किया, हम भी उसी प्रकार महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर अपने जीवन को वास्तव में जीवन बना लें। इस युग में महापुरुषों ने गुरुमुखों को भक्ति के साधन प्रदान किए हैं और वचन फरमाए हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। हे सद्गुरु, आप साक्षात परमात्मा हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। आप दीनों पर कृपा करने वाले, भक्तों के रक्षक और सदा कल्याण करने वाले हैं। आपके परम पवित्र चरण कमलों में हम करबद्ध यह अनुनय विनय करते हैं कि आप इसी प्रकार सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम आपके वचनों के प्रकाश में चलते हुए जीवन को सार्थक करें। आपकी प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद के पात्र बने, जिससे हमारे जीवन में अमर प्रभात हो पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।